प्रदेश में त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी की निगरानी कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर जनता से भी सहयोग की अपील की है। लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। गंदगी फैलाने वालों पर अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम जारी है। प्रशासन ने दीपावली से पहले घाटों को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। नोएडा में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नया रूट डायवर्जन लागू हुआ है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। इससे आवागमन में सुगमता और सुरक्षा दोनों बढ़ी है। कानपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिल वालों पर सख्ती बढ़ाई है। कई हजार कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सभी विभागों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से जनता के हित में तेज और पारदर्शी काम करने को कहा। ताजमहल में सैलानियों की भीड़ बढ़ी है। होटल और ट्रैवल एजेंसियों में बुकिंग में 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया है। मेरठ में स्कूलों में सुरक्षा जांच शुरू हुई। अब फायर सेफ्टी और सीसीटीवी सिस्टम अनिवार्य किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नियमित निरीक्षण के लिए निर्देश दिया है। प्रयागराज में छठ घाटों की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने सफाई अभियान में तेजी ला दी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरण में है। श्रद्धालु रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों को भी दुरुस्त किया है। बरेली में डेंगू नियंत्रण के लिए विशेष फॉगिंग अभियान शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट जारी किया और जनता से सफाई बनाए रखने की अपील की। सहारनपुर में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की नई किश्त जारी की गई। किसानों में राहत का माहौल है और कृषि विभाग ने भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी है। मथुरा में गोवर्धन पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक की विशेष योजना बनाई है। श्रद्धालु और पर्यटक इस त्योहार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अलीगढ़ में नगर निगम ने सड़क मरम्मत कार्य तेज कर दिया। दीपावली से पहले मुख्य मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। शहरवासियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंध भी मजबूत किए गए हैं। मऊ में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। कई क्षेत्रों में 200 से अधिक कनेक्शन काटे गए। विभाग ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी सख्ती जारी रहेगी। ललितपुर में सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए हैं। किसानों को मुफ्त बीज और खाद प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर पानी और सिंचाई प्रबंधों को दुरुस्त किया है। सोनभद्र में खनन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी टीम गठित की गई है। अधिकारियों ने सभी खनन स्थलों की जांच तेज कर दी है। बलिया में सभी अस्पतालों में सफाई और दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को नियमित निरीक्षण के लिए अलर्ट किया। शामली में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल टीम को फिर से सक्रिय किया गया। स्कूल और बाजार क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है। फतेहपुर में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच शुरू हुई। खराब भोजन देने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। गाजीपुर में गंगा किनारे बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरण जारी है। प्रशासन ने तटीय गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। बिजनौर में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। अंबेडकर नगर में नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि आवंटन शुरू हो गया। कई कंपनियों ने आवेदन किया और रोजगार बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई। कुशीनगर एयरपोर्ट से नई घरेलू उड़ान सेवा शुरू हुई। इससे पूर्वी यूपी के यात्रियों को दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी सुविधा मिली है। प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया है।